सभी दोस्तों को जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार और साथ में जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम देखने वाले हैं आज को पता है आरआरबी का जो आपने पेपर दिया होगा मेरे दोस्त जेई का। उसमें मैं आपको बता दूं कि सभी स्टूडेंट ने जो पेपर दिया होगा कि आज 18 दिसंबर, ठीक है ना, 18 दिसंबर का जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है उनके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन जो आज के पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के वही है, नहीं, कुछ क्वेश्चन इसमें दूसरे भी हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्त जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। जिसके बाद हम टेक्नीशियन का पेपर देंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि साइंस का क्वेश्चन किस टाइप से इंपॉर्टेंट है, साइंस तो कैसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्त आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी देखेंगे और उत्तर देने के सारे स्टूडेंट साथ में कोशिश करेंगे। मात्र 10 मिनट में ये एनालिसिस में पूरा करवाऊंगा, तो इसको पूरा देखना है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लेना, क्योंकि हमारा जो मेन चैनल था ऑल एग्जाम क्लास वो कुछ कारणवश हैक हो चुका है, तो अब नया चैनल बनाया, उसका नाम है ऑल एग्जाम क्लास। तो जल्दी से इसका सब्सक्राइब वाला बटन भी आप दबा दीजिए। दोस्त पहला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी शिफ्ट में आने वाला क्वेश्चन वापस बनता है, बताओ जल्दी से। तो ल्यूएन होक ने की थी, ये दोस्त इंपॉर्टेंट याद रख लेना है आपको। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 दोस्त, दूध में के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है। हमको पता है दोस्त, दूध जो दही के रूप में जमता है उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं लैक्टोबैसिल। मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन ये हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन अगर 3 की ओर चले, फलों का अध्ययन की बात हो रही दोस्त, फलों के अध्ययन के बारे में अगर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो बताओ फलों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पोमोलॉजी। हम क्या कहेंगे, फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। ये आपको याद हो जाना चाहिए मेरे भाई। अगर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखें दोस्त, अगर क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे सामने आता है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आज की शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है ना दोस्त। फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है। अब जो हमारे पास पीतल होता है, आप देखते हो पीतल के जो बर्तन होते हैं दोस्त, वो कौन सी 2 धातु होती है उसमें, तो हम सभी कहेंगे तांबा और जस्ता उसमें पाया जाता है मेरे दोस्त। ये कई बार एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे हम, तो आप 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। तो पागल कुत्ते के काटने में कौन सी बीमारी होती है, बताओ। पागल कुत्ता अगर आपको काटता है, जैसे अगर इसने पूछा होता मेरे दोस्त कि टीका, तो हम कहते हैं रेबीज का, ठीक है ना, रेबीज, ठीक है ना, रेबीज का टीका लगाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अगर इसने बीमारी पूछी है दोस्त, बीमारी कौन सी फैलती है, तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफोमिया, ठीक है ना, हाइड्रोफोमिया नाम की एक बीमारी फैल जाती है। अगर बात करें दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 की, दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 कहेगा किस तरंग का, देखो, अधिकतम होता है, किस तरंग का धैर्य, किस तरंग का धैर्य रंग होता है वो अधिकतम होता है, तो वो होता है मेरे दोस्त लाल का, ठीक है ना, लाल की हम बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अगर हम बढ़े मेरे दोस्त, तो ये आपके सामने अगले क्वेश्चन आते हैं। अब इनका उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, न्यूटन किस की खोज की थी, बताओ। अब न्यूटन ने खोज की थी उसके बारे में हमसे पूछ रहा है, तो चेट विक, ठीक है ना दोस्त, ये ध्यान रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट न्यूटन से ही पूछा जाता है, अच्छे क्वेश्चन है। अब हम अगला क्वेश्चन देखें, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्त। अब विद्युत जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है। मात्रक से कई बार दोस्त इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बनते जा रहे हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ऑल एग्जाम, ठीक है ना, ऑल एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाएंगे और शेयर कर देना मेरे दोस्त, और लाइक तो करना आपको नहीं भूलना है। तो हम वैसे बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं दोस्त, ओम कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है। अब जो रेड, लाल यानी जिसे रेड बोलते हो रक्त कणिका, उसका, हाँ क्या बोलते हो, रेड, रेड बोलते हो ना, तो उनका मेरे दोस्त होता है 120 दिन का, ठीक है ना। उनका जो जीवन काल होता है, उनका जो समय होता है मेरे दोस्त, वो 120 दिन का हो जाता है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखें, आप बताओ जल्दी से। ये आपके सामने अगले क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले दोस्त क्वेश्चन को देखें, दूध की शुद्धता का मापन यंत्र किया गया, बताओ दूध की शुद्धता किसमें, कितना पानी है कितना दूध है, जैसे कि पानी प्लस दूध, ये आप ले लीजिए, आपको ध्यान रखना है दोस्त। तो यहां से हम कहते हैं लेक्टोमीटर, ठीक है ना, लेक्टोमीटर मेरे दोस्त, अच्छा यहाँ पर नहीं है, हाँ लेक्टोमीटर आपको ध्यान रख लेना है, एक बढ़िया क्वेश्चन होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, आपके सामने ये आता है, बताओ इसका उत्तर क्या है जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन दोस्त 12 नंबर, प्रकाश का वर्ग की इकाई
बताओ प्रकाश वर्ग की इकाई क्या होती है, ये हमसे पूछ रहा है दोस्त। तो हम सभी क्या कहेंगे, दूरी। दोस्त क्या कहेंगे, प्रकाश की बात हो रही तो हम चाहेंगे दूरी की ओर। कहाँ जाएंगे, दूरी की ओर चले जाएंगे। फिर मेरे मित्र मैं कहूँ कि अगला क्वेश्चन हम देखें, केचुआ की कितनी आंखें होती है। अब आपको पता है केचुआ दोस्त, केचुआ को सभी जानते हो ना, हाँ, उसकी आंखें कितनी होती हैं, तो ये कहेगा एक भी नहीं, एक भी नहीं है। केचुआ को हम बताया आपको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन इससे ये बनता है किसान का मित्र। क्या बनता है, किसान, ठीक है ना, किसान का मित्र भी आप इसे कह सकते हो केचुआ को। ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब हाँ, अगर हमें साइंस के क्वेश्चन पूछ रहा है तो साइंस के बारे में जानकारी तो हमसे ले गई कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। अब इसने पूछ लिया भाई राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाते हैं। अब हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे मित्र, जल्दी बताओ। तो सभी स्टूडेंट कह देंगे सर हम तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना लेते हैं। हमको यहाँ पर कोई भी एक छोटा सा भी डाउट नहीं रहता है, क्योंकि ये टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में ये आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, भोजन की उपस्थिति ऊर्जा का मापन होता है। दोस्त भोजन की उपस्थिति ऊर्जा का मापा जाता है। अब मापा जाता है तो मापन होता है मेरे दोस्तों कैलोरी, कैलोरी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार इसके बारे में एग्जाम में पूछा है, और मेरे मित्र ये ध्यान रखना है, ये फिर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलो आज की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट का है दोस्त, ठीक है ना। पृथ्वी की स्थिति को, संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। थोड़ा सा क्लास लेट होने का कारण ये रहता है दोस्त कि बच्चे बताते हैं, फिर मैं टाइप करता हूँ, फिर लेकर आता हूँ, इसके लिए तो हम कहते हैं भूविज्ञान। पृथ्वी के बारे में हम भूविज्ञान से पता करेंगे। अगर मेरी बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन की अगर यहाँ पर बात करें दोस्त, तो हमेशा वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है दोस्त, वो पचे हुए भोजन की अगर बात करें तो वो छोटी आंत होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र ये आपके सामने आ जाता है। देखो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। आज के फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, आज की फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो तो उसका क्या होगा, ये देखो यहाँ से दोस्त जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो सभी कहोगे JL बियर्ड, ठीक है ना, बियर्ड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र ये आया है आपके सामने 19 नंबर, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। अब जो हीरा होता है दोस्त वो चमकदार क्यों दिखाई देता है, हीरा को चमकने का कारण क्या है, तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। जो सामूहिक आंतरिक परावर्तन होता है दोस्त, उसके कारण हीरा क्या है, एक चमकदार, एक सुहाना, एक मजेदार दिखाई देता है, ठीक है ना, जो आपको लुभाता है। अब अगर अगला क्वेश्चन देखें मेरे भाई, हमारे सामने ये आता है, और क्वेश्चन में क्या कहता है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं मानव, जो कि अभी क्लास देख रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका जो पीएच मान होता है दोस्त वो 7.4 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बारूद बनाने में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है दोस्त। जब बारूद बनाते हैं उसमें किस रासायनिक का प्रयोग करते हैं। जब बारूद बनाते हैं तो उसमें हम सल्फर का प्रयोग करते हैं दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ये आपके सामने है, जल्दी देखिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व कौन सी है दोस्त। पृथ्वी पर सर्वाधिक अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु या तत्व कौन सा है, तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम मेरे दोस्त आज की फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बनता है। अब मोती बनते हैं, बात इसने ये पूछी है मेरे भाई कि मोती कौन से पदार्थ के बनते हैं, तो हम सभी को कहना है कि मोती कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं दोस्त। किसके बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के मोती बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, बताओ उत्तर क्या है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। अब हमारा जो मानव शरीर है दोस्त, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सभी स्टूडेंट को पता है ऑक्सीजन पाया जाता है। आपको पता है मानव शरीर में, इंसान के जो शरीर है उसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आए हैं मेरे दोस्त, किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, ये बताओ जल्दी से। इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में से आप रख लेना मेरे भाई। तो एपिथेलियम्स उर्वरक, ये आपको ध्यान रखना है दोस्त, इसके बारे में कई बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है और फिर एग्जाम में ये बनने वाला क्वेश्चन है।
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? हाँ, मनुष्य ने सर्वप्रथम ऐसा कौन सा जंतु यानी जीव, जिसे बोलते हो जीव, ठीक है ना, को हमने क्या किया था? पालतू बनाया था, उसको पालना स्टार्ट किया था। तो हम सभी को पता है दोस्त, हम लोग कहेंगे कुत्ते को। किसको किया था? कुत्ते को मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू बना दिया था। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने दोस्त, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघलाया? हाँ, तो बर्फ का जो टुकड़ा था मेरे दोस्त, उसको घिस कर पिघलाया था, उसका नाम था डेवी। क्या नाम था? डेवी उसका नाम था। फिर अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है मेरे दोस्त? तो गुब्बारों मेरे मित्र हीलियम का प्रयोग होता है। गुब्बारे में किसका प्रयोग होता है? हीलियम का प्रयोग होता है मेरे दोस्त। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन मेरे भाई, 1 मिनट, ठीक है।